हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नसीम। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, जब भी आप मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन को 5 बार कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आंसर नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर स्टूडेंट्स कई बार बच्चों का आंसर नहीं निकलता, बच्चे डीमोटिव हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो डीमोटिव होने की जरूरत नहीं है। मैथ आंसर नहीं मांगता, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मांगता है। तो स्टूडेंट्स, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर है क्लास 10th का क्वाड्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, क्वाड्रिक का मतलब जो होता है, सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम डिस्कस करना चाहूंगा, चैप्टर का मीन बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। स्टूडेंट्स, जिसकी डिग्री 2 होती है, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी डिस्कस करा था क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो इसी प्रकार से क्वाड्रिक इक्वेशन है कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रिक कहते हैं। और इक्वेशंस का मीन होता है स्टूडेंट जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 2x² प्लस में 7x प्लस में 9 इक्वल टू में 0। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इट मींस ये इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी पावर है, इट मींस सबसे बड़ी जो डिग्री है वो 2 है। इट मींस ये क्या हमारे पास स्टूडेंट क्वाड्रेटिक है। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स ये सारे टर्म्स होने जरूरी हैं, आप सिर्फ पावर देखेंगे और इक्वल टू को साइन देखेंगे, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके अंदर पावर 2 है और इक्वल टू को साइन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। याद रखिए स्टूडेंट्स, उसकी पावर, उसकी डिग्री कभी भी नेगेटिव, डेसिमल या फ्रैक्शन या फिर किसी भी अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बात करते हैं आगे स्टूडेंट। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है। स्टूडेंट, जर्नल फॉर्म क्या होती है कि कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में मिलती है या किस फॉर्म में उसको लगाते हैं, उसी को जर्नल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो स्टूडेंट, हमारे पास द स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, या फिर जर्नल फॉर्म है। स्टूडेंट्स, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जर्नल फॉर्म है ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पे c हमारा कोई कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट मींस नंबर स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हमारा जो a है ये कोएफिशिएंट ऑफ x² है और b जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ ये हमारे पास x है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट की, प्रॉपर्टी की, हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर के अंदर कि जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो डिग्री होती है वो 2 होती है। तो इट मींस इसकी डिग्री 2 है, तो इसके इट मींस इसके रूट्स भी स्टूडेंट्स 2 ही होंगे। तो यहाँ पे है देयर आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि इट्स डिग्री इज 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है स्टूडेंट्स। बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, ये जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके रूट्स की, तो जाहिर सी बात है इसकी डिग्री 2 है स्टूडेंट्स, तो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है वो x है, तो रूट्स जो होंगे वो x की वैल्यूज निकलेंगी। तो पहली x की वैल्यू हमने अल्फा मान ली एंड दूसरी x की वैल्यू हमने बीटा मान ली। ये अल्फा और बीटा ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा बीटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही मिलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल अंडर द रूट्स, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कभी भी डिग्री ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना डेसिमल में, ना अंडर रूट में, और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स चेक करना है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो वहां पे गिवन्स हैं उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको एक 2 चीज पर फोकस करना है। पहली, पावर 2 होनी चाहिए, सॉल्व करने के बाद जो पावर 2 आनी चाहिए, दूसरी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ना तो पावर नेगेटिव आनी चाहिए और ना तो मोर देन 2 आने चाहिए स्टूडेंट्स। तो ध्यान देंगे, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 ब्रैकेट में x माइनस
3 स्टूडेंट्स। हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab स्टूडेंट्स। a का स्क्वायर मतलब a, b का स्क्वायर मतलब b एंड 2a, a मतलब x एंड b मींस 1 और इक्वल टू में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x एंड 2 3 जा 6 स्टूडेंट्स। तो x स्क्वायर का हमारे पास x स्क्वायर होगा और हमने जो फॉर्मूला यूज करा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास x स्क्वायर का x स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में 2x इक्वल टू में 2x माइनस का 6। अब ये प्लस के हैं स्टूडेंट्स, ये प्लस का है 2x, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। और हमारे पास स्टूडेंट ये 2x पहले से ही प्लस का था, ये माइनस ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हुआ और ये माइनस का इधर जाके प्लस का इक्वल टू में 0। ये प्लस का है स्टूडेंट्स और ये माइनस का है, कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 6 है, तो 6 एंड 1 इक्वल टू में 7। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर सेम उतार देंगे और 1 और 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ जोड़ेंगे एंड 1 एंड 6 कितना हो जाएगा 7। तो x स्क्वायर प्लस में 7 इक्वल टू में 0। स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन पावर 2 है स्टूडेंट, डिग्री 2 है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पावर नेगेटिव में नहीं है और इक्वल टू का साइन है, इट मींस स्टूडेंट यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ इट्स डिग्री इज 2। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास कुछ और पार्ट्स हैं। तो हमारे पास पार्ट सेकंड है एंड पार्ट हमारे पास 7th है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट सेकंड में पहले बात करेंगे। हमारे पास एक फॉर्म है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करके सिंपलीफाई करके हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट तो आगे चलते हैं सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस का 2x ब्रैकेट में माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पहले से ही फॉर्म सॉल्व है, तो x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू में उसके बाद क्या करेंगे इसकी इंटू करेंगे, तो 2 3 जा 6 माइनस का 6 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 2 की इंटू करेंगे किसमें हम x में, तो हो जाएगा हमारे पास 2x। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का और हमारे पास प्लस का इधर जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू में 0। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे x स्क्वायर उसके बाद माइनस का 2x और माइनस का 2x, तो माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट प्लस होता है, साइन माइनस के आता है, तो माइनस का 2x माइनस का 4x और प्लस में 6 इक्वल टू में 0। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे ये पूरा सॉल्व हो चुका है और हमारे पास पावर 2 आ चुकी है, इसकी डिग्री 2 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब पार्ट 7 की बात करते हैं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस में 2 का होल क्यूब इक्वल टू में 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के क्यूब से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब a का क्यूब मींस x का क्यूब प्लस में b का क्यूब मींस इसका मतलब स्टूडेंट क्या 2 का क्यूब और प्लस में उसके बाद हमारे पास 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और उसके बाद b प्लस में 3 और उसका 3ab का स्क्वायर, इट मींस 3a और ब्रैकेट में b का स्क्वायर मतलब इट मींस स्टूडेंट 2 का स्क्वायर इक्वल टू में अब हम क्या करेंगे इसकी इंटू करेंगे अंदर, ये पावर 2 है पावर 1 तो हमारे पास पावर 3 हो जाएगी। तो 2x इंटू हम x स्क्वायर में करेंगे तो ये 2x की क्यूब हो जाएगा और हमारे पास 2x इंटू हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। स्टूडेंट आगे चलते हैं। उसके बाद x का क्यूब कितना होता है, x का क्यूब होता है 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, उसके बाद 3 उसके बाद x स्क्वायर का x स्क्वायर होगा हमारे पास स्टूडेंट, उसके बाद 2 ऐसे आ जाएगा प्लस में 3 ब्रैकेट में x, उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट हमारे पास 4 इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस का 2x। स्टूडेंट अगला x का क्यूब और 8 हमारा 8 ऐसे उतर जाएगा। उसके बाद ठीक है 2 3 2 कितना होगा हमारे पास 6, तो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 6x स्क्वायर प्लस में उसके बाद 3 4 जा 12, तो हमारे पास हो जाएगा 12x इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस का 2x। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, वैल्यूज हमारे पास राइट हैंड साइड है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो साइंस चेंज होंगे। उसके बाद x क्यूब 8, उसके बाद 6x स्क्वायर उसके प्लस में 12x, उसके बाद ये प्लस का है इधर जाके माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस का है इधर जाके प्लस का 2x इक्वल टू में 0। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान देंगे x क्यूब 8 और उसके बाद 6x स्क्वायर, उसके बाद आप ध्यान देंगे ये हमारे पास 12x है, ये हमारे पास 2x है और दोनों ही प्लस के हैं, तो 12x और 2x कितना होगा हमारे पास स्टूडेंट 14x हो जाएगा हमारे पास और माइनस का 2x की क्यूब इक्वल टू में 0। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस का 2x क्यूब है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस तो 2x क्यूब में से हमारे पास क्यूब गया, ठीक है ये प्लस का है माइनस का प्लस माइनस तो 2x
क्यूब में से 1x क्यूब गया तो कितना बचा हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है, माइनस का 1x क्यूब। माइनस क्यों आया, क्योंकि 2x बड़ा था हमारा, 2x क्यूब बड़ा था हमारे पास स्टूडेंट। उसके बाद 8 और उसके बाद 6x स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 14x इक्वल टू में 0। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या हो गया, सिंपल हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको पावर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर, उसके बाद 6x स्क्वायर सेकंड पावर, उसके बाद कितना रहेगा स्टूडेंट हमारे पास 1 पावर, उसके बाद हमारे पास ये 8 इक्वल टू में 0। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे इसकी सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो स्टूडेंट्स 3 है, 2 नहीं है। और स्टूडेंट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है। इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज अ इक्वेशन बट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर स्टूडेंट 3 है और हमारी पावर 2 होनी चाहिए, जिस कारण नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।